हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे, जिसका नाम है स्पिरिचुअल गाइडेंस। और हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ भगवान शिव की एक बहुत ही अलौकिक कथा, जिसे सुनकर आपका मन मंत्र मुग्ध हो जाएगा। आप उनकी महिमा के गुणगान करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने इधर बीच अभी नया सेशन शुरू किया था, जिसमें मैं स्पिरिचुअल स्टोरी आप लोगों के बीच लेकर आई थी। एक स्पिरिचुअल स्टोरी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे ज़रूर सुनिए। और बहुत ही खूबसूरत सी वो भी एक कहानी है और ईश्वर की। तो आप लोग भी सुनिए, अपने घर में लोगों को सुनाइए, शेयर करिए। अगर आप किसी भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ज़रूर उसको शेयर करिए ताकि और भी लोग सुने। और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइए। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़रूर सुनाया करिए। इससे बच्चों का अपने ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है, उनका विश्वास बढ़ता है और वो अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। मुझे ऐसा मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ और आजकल के ज़माने के साथ कदम मिला के तो चलना ही चलना है बच्चों को, वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ अपने जड़ों से जुड़े रहना भी उतना ही ज़रूरी है। आगे जाके बच्चे डगमगाएं नहीं और परेशान होने से पहले उनका अगर भगवान पे आस्था रहेगी, विश्वास रहेगा, तो हर मुश्किल को वो आसानी से पार कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चैनल को, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है स्टोरी तो आप लाइक ज़रूर करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल दिन पर दिन और आगे बढ़ता जा रहा है। मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी बातें और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सावन का महीना चल रहा है, बहुत अच्छा महीना है। भगवान शिव की कथा हम लोग सुनना शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मतलब मैंने जो आपको कथा सुनाई है ज़रूर सुनिए, पूरी सुनिएगा। थैंक यू। तो एक बार की बात है, महादेव अपने वाहन नंदी के साथ धरती पर विचरण कर रहे थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे वो विचरण करते करते एक जगह पहुँचे। उन्होंने क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो कि बहुत देर से बेल के पेड़ पर के निगाहें टिकाए हुआ था। शायद उसको फल खाना था वो, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मैं इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे पहुंचूं। बहुत छोटा सा बालक था, उसका हाथ पहुंचना मुश्किल था। तो उसने उस पेड़ के नीचे ही भगवान का, शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ था। खूब बड़ा सा विशाल सा शिवलिंग वहाँ पे रखा हुआ था। तो वो उस बालक ने पहले काफ़ी देर इधर उधर देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे उस बेल के पेड़ से का फल तोड़ रहे। उसको खाना चाहता था, भूख लगी थी, पर उसको कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में उसने शिवलिंग जो रखा हुआ था उस शिवलिंग के ऊपर वो चढ़ गया और चढ़ के वो उस बेल के फल को तोड़ने के लिए कोशिश करने लगा। उसका हाथ पहुंचना मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सा डालियाँ उसकी जो थोड़ी सी उसके हाथ तक पहुंच भी पा रही थी, पर फल हाथ नहीं लग रहा था। बहुत मेहनत कर रहा था, धूप का समय था, दोपहरी का टाइम था। उसके शरीर से, उसके सर से पसीना चूने लगा और वो पसीना चू के महादेव की शिवलिंग पर गिर गया। उसका 2-3 पसीने उस बूंद उसके महादेव की शिवलिंग पर गिरे और उसके बाद जब उसने डाली पकड़ी, उसके हाथ में आई, तो उससे उसके पत्ते भी टूट गए। बेल पत्ती टूट गई उसके हाथ से और वो भी शिवलिंग पे गिरने लगी। महादेव सब कुछ देख रहे थे, बहुत ही दयालु, बहुत ही कृपालु। वो सब चीज़ चुपचाप मुस्कुराते हुए देख रहे थे कि वो बेचारा बालक भूखा है और बेल उनको फल खाना चाहता है। तभी वहाँ पे पुजारी आ गए कुछ लोगों के साथ, और ये देखकर कि वो बालक शिवलिंग पे खड़ा हुआ है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उस बालक को डपटने लगे, डांटने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान शिव के शिवलिंग पे खड़े हुए हो तुम? इतना घोर पाप तुमने कर दिया है और भगवान शिव को रुष्ट कर दोगे। अगर भगवान शिव रुष्ट हो गए तो प्रलय आ जाएगी।
उनका तीसरा नेत्र खुल गया, उनको गुस्सा आ गया आएगा हमें, तुम्हारी वजह से हम सबको भुगतना पड़ेगा, चले जाओ यहाँ से। उस पुजारी ने उसको धुतकारा, उसको भगाया वहाँ से कि चले जाओ यहाँ से, और दोबारा ये अनर्थ मत करना, तुम पापी हो, तुम्हें पाप लगा है और तुम्हारी वजह से भुगतना हमें भी पड़ेगा। महादेव के प्रकोप से हमें कौन बचाएगा। इतना सुनकर बालक बेचारा बहुत रुआंसा हो गया, चुपचाप खड़ा हो गया। उसने सोचा कि सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी और मैं शिवलिंग पे चढ़ गया, मुझे तो बस वो फल खाने थे। पर वो बेचारा बालक अब उस गुस्से में भरे पुजारी से क्या बोलता। पुजारी ने महादेव से क्षमा मांगी, शिवलिंग को हाथ जोड़े, माथा टेका और वहाँ से चला गया। महादेव दूर खड़े नंदी के भगवान के साथ ऐसा सब कुछ देख रहे थे। महादेव उसके पास प्रकट हुए अपने वास्तविक रूप में, क्योंकि महादेव ने उस वक्त भेष बदला हुआ था। तो जब उस बालक के सामने आए तो अपने वास्तविक रूप में उस बालक के सामने आए और उनका कि उन्होंने उस बालक से बोला कि क्या हुआ बेटा। तो उन्होंने कहा कि अरे महादेव, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, मैं आपके शिवलिंग पे खड़ा हो गया जाने अनजाने, बस मैं वो फल खाना चाहता था, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी भूख शांत करने के लिए ही मैंने ऐसा करा, मेरा कोई आपका अपमान करने की बिल्कुल भी मंशा नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी अनजाने में जो कर दिया है उसके लिए क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे, क्या आप मुझे सज़ा देंगे। तो महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, तुमसे कोई भी पाप नहीं हुआ है, तुमसे कोई भी ऐसा अनर्थ नहीं हुआ है, बल्कि तुमने तो मुझ पर अपने पसीने के बूंद से यानी जल भी मुझ पर अर्पण किया है और बेलपत्ती भी मुझ पर चढ़ाई है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि महादेव, क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ बालक, तुम कुछ भी मांग सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, मुझे वो फल तोड़ के दे दीजिए आप, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। तो महादेव ने उसको उस बेल के फल को तोड़ के दिया और कहा कि ये लो, ये फल खाओ। तो उन्होंने उस बालक ने फल लिए, बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वो फल खा नहीं रहा था, उदास होकर उस फल को देखने लगा। तो महादेव ने कहा कि क्या हुआ पुत्र, तुम ये फल खा क्यों नहीं रहे हो, अपनी भूख को शांत करो। तो महादेव उससे उस बालक ने कहा कि प्रभु, मेरी माँ घर में भूखी है, बीमार भी है, घर में 2 दिन से कोई भोजन नहीं बना, क्योंकि वो बाहर जाके लकड़ियाँ नहीं ला पाई और भोजन पका नहीं पाई, वो बीमार है, भूखी है, मैं भी इसीलिए भूखा हूँ। तो मैं इस तरह से अकेले अकेले फल खा के अपनी भूख कैसे मिटा लूँ। तो महादेव ने कहा कि पुत्र, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो, मुझसे कुछ भी मांग लो, जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें कोई भी वरदान जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो बेचारा छोटा सा बालक, कहते ही हैं कि बच्चे वैसे भी दिल के साफ़ होते हैं। तो उस बालक ने सोचा कि आखिर अब मैं महादेव मेरे सामने खड़े हैं, मैं क्या मांगूं उनसे। थोड़ी देर 2-4 मिनट सोचने के बाद उसने कहा कि क्या मांगूं, ऐसा करिए आप मेरे मामा को मेरे घर भेज दीजिए। मेरी माँ कहती है कि जब भी मैं उनसे कोई कपड़े मांगता हूँ या उनसे खिलौने मांगता हूँ तो मेरी माँ कहती है कि बेटा जब तुम्हारे मामा आएंगे ना तो वो ढेर से कपड़े लेकर आएंगे, खाने के सामान लेकर आएंगे, मिठाइयाँ लेकर आएंगे। तो मैं हमेशा उनका इंतज़ार करता रहता हूँ कि मेरे मामा कब आएंगे, पर बहुत साल हो गए मेरे मामा नहीं आए, मैंने उनको कल भी याद नहीं है, पता नहीं बचपन में कभी देखा कि नहीं देखा, लेकिन मुझे याद नहीं। तो आप मेरे मामा को मेरे घर भेज दीजिए, मेरी माँ भी बहुत खुश और मैं भी बहुत खुश हो जाऊँगा। तो महादेव उस बच्चे के भोलेपन से बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको वरदान दे दिया, तथास्तु, तुम्हारे मामा आज तुम्हारे घर आएंगे, जाओ पुत्र अपने घर जाओ। वो पुत्र बहुत ही खुश होके, वो बालक तुरंत भागता हुआ अपने घर गया कि मैं अपनी माँ को बता के आता हूँ कि आज मामा आने वाले हैं। भागता हुआ वो घर पहुँचा, उसने अपनी बीमार माँ से कहा कि माँ खुश हो जाओ, आज मामा आने वाले हैं। तो माँ बेचारी बड़ी परेशान हो गई कि अरे ये कैसे हो सकता है। तो उसने कि तुमसे किसने कहा। तो बालक ने बोला कि महादेव आज आए थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है कि मेरे मामा आज घर आएंगे, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, माँ आप बिल्कुल परेशान मत हो। अब बेचारी वो बुढ़िया सोचने लगी इनमें औरत कि ये कैसा वरदान दे दिया महादेव ने, मेरा भाई तो है ही नहीं अब इस दुनिया में, अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो कैसे आएगा यहाँ पे। भगवान आपने कैसी आस दे दी मेरे पुत्र को, बेचारा इतना खुश है और उसके मामा अगर नहीं आए तो उसका दिल टूट जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ इसको कि मैं तो इसको मन रखने के लिए, मन बहलाने के लिए इसको झूठ बोल दिया करती थी कि तुम्हारे मामा आएंगे तो सामान लाएंगे, और बालक भी खुश हो जाया करता था इस आस में कि कभी ना कभी आएंगे। पर आज तो आपने उसको आज ही मामा के आने की आस दे दी, अब मैं क्या करूं।
तब तक में बाहर से आवाज़ आती है, बहना बाहर निकलो, तुम्हारा भाई आया है। और वो औरत एकदम से आश्चर्यचकित कि अरे ये कौन आया। और वो पुत्र खुशी खुशी बाहर भागा कि अरे मामा आ गए, मामा आ गए, मामा आ गए। महादेव की बात सच हो गई। और वो भागता हुआ जब बाहर गया तो क्या देखता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके पीछे दूसरा आदमी खड़ा है और ढेर सारी टोकरियाँ लिए हुए है। उसमें अनेक प्रकार के फल हैं, मिठाइयाँ हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं। ये देखकर बालक बहुत खुश हुआ। वो औरत बेचारी आश्चर्य से उस आदमी को देख रही थी कि आखिर कौन है ये आदमी, कौन है जो मेरे पुत्र का मामा बन के आ गया है, मेरा भाई बन के आ गया है और इतना सारा सामान लेके आया है। वो औरत खुशी भी थी उस औरत के मन में और आश्चर्य से भी भरी थी। और वो बालक बहुत खुश उसने खुशी से मामा को अपने गले लगा लिया और उसने कहा, मामा आपने इतनी देर कर दी आने में, कब से मैं आपकी राह देखता था। तो उस आदमी ने कहा कि परेशान मत रहो पुत्र, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारा मामा आ गया हूँ। फिर वो खिलौने लेकर उनसे खेलने लगा बालक। तो फिर औरत उस आदमी के पास गई और उसने कहा कि भाई आप कौन हैं, जो भी हैं आपने मेरे बालक को बहुत खुशी दी है, लेकिन मैं आपको नहीं जानती, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप कौन हैं फिर। तो महादेव ने उससे कहा, उसको अपना वास्तविक रूप दिखाया और कहा कि बहन मैं तुम्हारा भाई बन के आज यहाँ आया हूँ, तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे, तुम परेशान मत हो। वो औरत देख के उसको लगा कि उसका जीवन सार्थक हो गया है, महादेव खुद चलकर मामा बनकर आए हैं मेरे पुत्र के, इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती। उस बालक का नाम सुकर्ण था और इस प्रकार हमारे महादेव उस बालक के मामा बनकर वहाँ आए और उसको ढेर सारी खुशियाँ दी। तो देखा आपने दोस्तों, महादेव कितने दयालु हैं। वो हमेशा हमारा मन देखते हैं, इंसान की नीयत देखते हैं। एक छोटे से बालक का भोलापन ने भी उनको प्रसन्न कर दिया, इसीलिए शायद उनको भोलेनाथ कहते हैं। बहुत ही भोले हैं और सावन का महीना चल रहा है, उनका प्रिय महीना कहा जाता है महादेव का। इस महीने में वो हर इंसान की मुरादें पूरी करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और महादेव को खुश करना कोई बड़ा काम नहीं है। सच्चे मन से जब कोई उनकी पूजा करता है, जो भी कुछ भी, कोई उनका नियम कानून नहीं है उनकी पूजा का, जो भी इंसान सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उनको प्रार्थना करता है, वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थी सुकर्ण की कहानी, किस तरह एक छोटे से बालक से वो प्रसन्न हुए और उनके मामा बने। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई होगी दोस्तों, और आप लोग ये कहानियाँ अपने अपनों के साथ, अपने परिवार दोस्तों के साथ और अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ शेयर करिए। अपने बच्चों को घर में जो भी आपके उनको सुनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिए। तो मैं अब चलती हूँ और बहुत जल्दी फिर आप लोगों के लिए एक नई कहानी और कोई पूजा पाठ जो भी आपको, अगर आपके अपनी पर्सनल कोई चॉइस है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूँगी, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।